जय महावीर मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस अंक में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। जी हाँ मित्रों, पितृपक्ष वर्ष में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इसमें यथाशक्ति हम जो कुछ भी पितरों के लिए अपने करते हैं उसका बहुत ही अनंत लाभ हम लोगों को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पितृ क्या है। काफ़ी लोगों के मन में विचार होगा कि पितृ क्या होते हैं। मित्रों, पितृ वो होते हैं जो हमारे पूर्वज जैसे हमारे माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए या उनके भी माता पिता हो गए, वो होते हैं हमारे पितृगण। पितृदेवो भव ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा विदित है और इसको मानना भी अनिवार्य है। हम लोग मित्रों भटकते रहते हैं, बरकत नहीं हो रही है, बीमारियां नहीं जा रही हैं, परेशानियां घर में हैं, तरक्की नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हम इधर उधर भागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कारण नहीं पता होता है। जब किसी सटीक व्यक्ति के पास आप पहुंच जाते हैं और वो अच्छा सा आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बताता है, तब वो आपकी को सीधा बोलता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। मित्रों, जब हमारे पितृ हमसे असंतुष्ट होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, दुखी होंगे, तो वो जितना दुखी होंगे उतना हमारा परिवार और हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। ये होता है पितरों के निमित्त कुछ ना करने से। पितृपक्ष क्या है? नहीं करोगे पितृपक्ष में तब क्या होगा, और करोगे तो क्या होगा। पितृपक्ष में यथाशक्ति जो भी आप पितरों के निमित्त करोगे उससे आपको परिवार में खुशहाली रहेगी। जितने भी काम आपके बिगड़ रहे होंगे वो बिगड़ेंगे नहीं, खुशहाली का माहौल रहेगा, तरक्की होगी, बरकत होगी। ये सारी चीज़ें पितरों की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही संपन्न होता है। उनके आशीर्वाद से होता है मित्रों, दूसरा कोई विकल्प और रास्ता नहीं होता। जिस तरह हम अपने माता पिता को सदैव दुख देते हैं तो कभी सुखी नहीं रह सकते, उसी तरह पितरों को, जो हमारे पूर्वज यहाँ नहीं हैं, हम लोगों से बहुत दूर चले गए हैं, प्रभु के पास चले गए हैं, उन लोगों के लिए भी ये टाइम पितृपक्ष में होता है कि वो हमारे घर परिवार अपनों के पास आएँ और उनसे जो भी यथाशक्ति सेवा भाव हो वो प्राप्त करें। इस उम्मीद के साथ वो पितृपक्ष में पृथ्वी लोक पे आते हैं। तो ये हुआ पितृपक्ष, क्यों, उससे नुकसान और लाभ। अभी हम आपको बताएंगे एकदम शॉर्टकट आसान तरीका जो कि सभी कोई कर सकता है, क्योंकि पितृपक्ष का जो प्रक्रियाएँ हैं वो कई सारी हैं कि पिंडदान के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, वो नहीं कर सकते तो फिर आप ब्राह्मण के लिए आप या किसी गरीब और उसके योग्य व्यक्ति जो हो उसके लिए आप सीधा निकालिए। सीधा मतलब एक व्यक्ति के लिए भरपूर जो भोजन होता है उसको हम लोग जब बगैर पकाया हुआ देते हैं, जैसे आटा चावल दाल, तो उसको सीधा बोलते हैं, वो दे दें। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं है तो हम जल से तर्पण करके और प्रार्थना करके मानसिक रूप से कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं मित्रों पितरों के निमित्त दान और तर्पण करने की। इनमें हमें कोई ना कोई प्रक्रिया पकड़ना अनिवार्य है। ये नहीं करेंगे तो फिर परेशानियों से कोई भी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के घर में माता पिता सुखी नहीं हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, किसी भी जगह आप चले जाएंगे, आपको कहीं से लाभ नहीं होगा, आपकी परेशानियां कोई दूर नहीं कर सकता है। इसलिए माता पिता को कभी दुखी मत करिए, परेशान मत करिए, क्योंकि यहाँ आप उनको परेशान करेंगे तो उनके ना रहने पे वही हमारे पितृ होंगे, तो वो सारे परिणाम जो हमने उनके साथ किए हैं वो सारे परिणाम हमको भुगतने होंगे। तो अब हम आते हैं आसान सरल विधि की तरफ। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं पितृपक्ष 2022 प्रारंभ कब से हो रहा। तो मित्रों ये 10 सितंबर से हो रहा है। 10 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा से ही पहला श्राद्ध आपको करना है घर पे। 10 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा से ही 10 तारीख से ही आपको श्राद्ध प्रारंभ करना है। और जिन लोगों के माता पिता, दादी दादा, ये जो भी उनके पितर हैं, पूर्वज हैं, उनके तिथियां नहीं पता हैं, जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ है उस दिन की तिथि उन्हें नहीं पता है। मित्रों, तारीख अलग है, तिथि अलग है। तिथि नहीं पता है
वो लोग लास्ट में अमावस्या के दिन उनके निमित्त दान करेंगे, तर्पण करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, तो उससे उनको विशेष लाभ मिल जाएगा। जिन लोगों को तिथियां पता हैं वो लोग पितृपक्ष में उस तिथि को अगर हो सके तो आप 3 ब्राह्मण को बुलाइए या किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को बुलाइए, उनको जो हमारे पितरों के को पसंद था वो भोजन बना के पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उन्हें कराइए। नहीं हो सकता तो एक ही ब्राह्मण या एक ही किसी गरीब निर्धन लाचार को करवा दीजिए। वो भी अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप एक सीधा निकाल दीजिए। एक व्यक्ति के लिए जितना भी भोजन की आवश्यकता होती है, दाल, चावल, आटा, नमक, गुड़, यथाशक्ति दक्षिणा, इतना आप उसको दान करना है। ये 3 विकल्प होते हैं मित्रों। जितना आप कर पाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, उतना ज़्यादा लाभ होगा। लाभ सब में होगा। आपकी श्रद्धा पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, विश्वास और श्रद्धा पे। उसके साथ साथ अब करना कैसे है, तो 10 तारीख को पूर्णिमा है और उस दिन यदि आप किसी पवित्र नदी के समीप हैं तो वहाँ आप स्नान के लिए जाइए, तर्पण वहीं से प्रारंभ करिए। सबसे पहले आपको पूर्व दिशा में आप जितने भी ईश्वर को जानते हैं या पूजते हैं उनके निमित्त आपको तर्पण देना है। सबसे पहले पूर्व दिशा में मुँह करके, और उसके लिए कुछ पात्र की ज़रूरत होगी। पात्र आपके पास तांबे का कोई थाली नुमा हो वो ले लीजिए, पीतल का हो वो ले लीजिए, नहीं है तो स्टील का ले लीजिए। तीनों में से कोई एक ले लीजिए। प्रयास ये करिए कि लोहे का कोई पात्र ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। पीतल या फूल आता है धातु, वो उसका मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तांबे का मिल जाए तब भी चलेगा। अब नहीं हो तो यथाशक्ति जो आपके पास हो, स्टील हो, मिट्टी का हो, जो भी हो, 1 लोटा जल उसमें डालेंगे, अक्षत डालेंगे, सफ़ेद पुष्प डालेंगे। घर के अंदर कर रहे हैं तो इतना डालेंगे। घर के बाहर अगर आपके पास व्यवस्था है, जगह है, तो आप वहाँ काले तिल भी डाल दीजिएगा। 1 कुश ले लीजिएगा। कुश को हाथ में लेने के पश्चात 1 लोटा जल थाली में डालेंगे, सारी सामग्री डालेंगे और कुश ले लेंगे हाथ में, और हाथ की अंजलि से ऐसे जल लेना है। पूरब की तरफ मुँह करके जितने भी ईश्वर का नाम आप जानते हैं उनका नाम ले लेके 2, 4, 5, 7, 9 जितने भी ले लेंगे, या मन में सबको स्मरण करके आप 3 से 5 अंजलि आप उनको जल देंगे। फिर उत्तर की दिशा मुँह करेंगे। उत्तर की दिशा मुँह करके हम अपने ऋषि मुनियों को तर्पण देते हैं। सबसे पहले प्रभु को, ईश्वर को पूरब साइड में, उसके बाद उत्तर की तरफ मुँह करेंगे, थाली को फिर सामने रख लेंगे, फिर अंजलि में जल लेंगे और ऋषि मुनियों को, जितने भी ऋषि मुनियों को आपको उनका नाम पता है, कश्यप ऋषि, अगस्त्य ऋषि, दुर्वासा, जितने भी ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके निमित्त हम तर्पण करेंगे उसी तरह अंजलि से। उसके बाद हम सीधे दक्षिण की तरफ मुँह करेंगे, थाली अपने सामने रखेंगे और यमराज जी के लिए, जितने भी लोगों का आप अपने पूर्वजों का नाम जानते हैं उनके निमित्त 2-2, 3-3 अंजलि आपको जल देना है और मन में उनका अपना नाम लेके उनकी इस जल से संतुष्टि होने के लिए प्रार्थना करना है और अपने संकटों, अपने ऊपर दया दृष्टि बनी रहे, संकटों का नाश हो, ऐसा मन में विचार करना है। ये आपको प्रतिदिन करना है पूरे पितृपक्ष में। ये आपको ऐसे करना है, ऐसे आप तर्पण करेंगे। ये आपको पूरे पितृपक्ष करना है। जिस दिन आपके पूर्वजों की तिथि हो उस दिन आपको भोजन कराना है या फिर सीधा आपको दान कर देना है, लेकिन ये उसी तिथि में करना है। और जिन लोगों को ये तिथियां ना पता हो, ज्ञात ना हो, अज्ञात तिथि हो, उन लोगों को लास्ट में अमावस्या के दिन वही दान करना है और उसी तरह तर्पण करना है। लेकिन ये मित्रों आपको करना जरूर है। जो घर में सबसे बड़ा बुजुर्ग होगा वो करेगा और उसके बाद उसके बेटे करेंगे। मतलब आपके पिताजी हैं वो करेंगे, बेटे बड़े हैं पिताजी के, लड़के जो हैं बड़े लड़के हैं वो भी करेंगे। मतलब जो लोग वयस्क हैं और अपने पितरों से प्रेम ज़्यादा रखते हैं, श्रद्धा है उनकी करने की, वो कर सकते हैं। नहीं तो जो घर में सबसे बुजुर्ग होगा वही करेगा। वहाँ पे बाकी फिर घर पे फूल वगैरह वैसा सारे लोग रखते हैं, वहाँ पे आप दीपक जलाइए, धूप जलाइए। घर में जो भी भोजन सबके लिए पके वो सबसे पहले थोड़ा सा कटोरी में अपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष तक पूरे पितृपक्ष में जरूर निकालिए। ये मित्रों छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही चमत्कारिक और रामबाण उपाय हैं। मतलब अभेद हैं ये।
इनसे बहुत ही लाभ होने वाला है। आपको प्रत्यक्ष में नहीं दिखेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष में आपको महसूस जब करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये सबसे आसान उपाय हमने आपको बताए हैं। तो मित्रों, ये सारे उपाय आप जरूर करिएगा। आपकी कुंडली के जितने भी पितृदोष होंगे वो सारे समाप्त हो जाएंगे और जीवन में आपके परिवर्तन अवश्य आएगा। अगर ये वीडियो मित्रों आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन से मित्रों ये हो जाता है कि जो भी वीडियो या लाइव प्रोग्राम कोई होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। और ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप अपने इष्ट मित्रों संग शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनको जानकारी ना हो, कम से कम उनको जानकारी थोड़ी बहुत हो जाए, आसान तरीका पता चल जाए, और उसके पुण्य के भागीदार भी आप होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।